हे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब के ऊपर। जो जॉब होती है, आप जॉब दो तरीके का होता है। पहला जो जॉब होता है, आप ऑफलाइन काम कर सकते हैं या ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो होता है, आप किसी भी कंपनी में आप फिजिकली एज ए काम करते हैं। जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन फ्रीलांसर के द्वारा काम किया जाता है। तो पहले बात करेंगे ऑफलाइन के बारे में, फिर बात करेंगे फ्रीलांसर के बारे में। जो ऑफलाइन जो होता है, ऑफलाइन में जैसे जितना आपके पास जो भी टैलेंट है, आपके पास जो आपके पास स्किल्स है, जितना आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसके बाद जो आप किसी भी कंपनी के लिए जो अपना समय देते हैं, जैसे आपके पास जो भी स्किल्स है, जैसे आपने ग्रेजुएट है, प्लस में आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, प्लस जो आपने समय दिया 8 घंटे दिया, 10 घंटा दिया या 12 घंटा दिया, जितना देर आप समय देते हैं, तो दोनों मिला करके फिर आपकी सैलरी फिक्स की जाती है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में क्या होता है कि जो भी आपके अंदर स्किल्स है, उसमें टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे आप कोई फ्रीलांसर के थ्रू काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, आप अपनी जो वेबसाइट पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि आप फ्रीलांसर कैसे कर सकते हैं। पहले आज मैं बताने वाला हूँ फ्रीलांसर क्या होता है। तो जो फ्रीलांसर में जो होते हैं, जो स्किल्स है आपके अंदर, जो चीज आपको आता है, प्लस उसके बाद किसी भी कंपनी से आपको जो भी प्रोजेक्ट वहां से मिलता है, फिर आप बताते हैं कि यहाँ पे कितना, कब तक आप उसको पूरा करके देंगे। 1 वीक में देंगे, 2 दिन में देंगे या 4 दिन में देंगे, जो आप एक टाइम बताते हैं। प्लस जो आपके अंदर जो भी, जैसे आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो वीडियो एडिटिंग से कोई भी काम आपको जो मिलता है, फिर आप बताते हैं कि मैं 2 दिन में दूंगा या 1 हफ्ते में दूंगा। प्लस में पैसा आप डिसाइड करते हैं कि मुझे पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितना पैसे चाहिए, आप चार्ज करते हैं। अगर आप फिजिकली किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, तो कंपनी वहां डिसाइड करती है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। लेकिन आप ऑनलाइन काम करते हैं, उसमें आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। तो दोनों में काफी डिफरेंसेस है। उसके बाद वहां पे फिजिकली जब आप काम करते हैं जॉब में, किसी भी फिजिकली जिस जॉब के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी जो टाइम होती है वो फिक्स होती है। डेली हमें ड्यूटी पे जाना पड़ता है, डेली आपको ऑफिस जाना होगा, डेली काम करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे छुट्टी चाहिए, आपको लीव चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पहले परमिशन लेना पड़ता है कि मुझे लीव चाहिए, 1 वीक का चाहिए, 2 दिन का चाहिए, तो पहले आपको लेना पड़ता है। जो लीव का जो होता है वो भी फिक्स होते हैं कि आप 1 साल में मिनिमम इतना ही ले सकते हैं, मैक्सिमम और इतना, मिनिमम और मैक्सिमम जो फिक्स होते हैं, या 1 महीने का होता है या 2 महीने का होता है। जितना आपकी कंपनी छुट्टी देती है, आपको उतना ही लेना पड़ता है। एक्स्ट्रा अगर आप लीव लेते हैं, उसमें आपको पैसा आपको डिडक्ट करता है आपकी सैलरी से। ऑनलाइन में क्या होता है कि यहाँ पे आप कहीं भी रह के काम कर सकते हैं, क्योंकि नाम ये फ्रीलांसर, आप फ्री रहते हुए काम करना है। कि मुझे अगर कहीं जाना भी है, अगर आप टूर भी कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास कहीं भी जाएंगे, तो वहां से आपको ऑनलाइन काम करना है। वो प्रोजेक्ट आपको मिला, आप जब फ्री रहते हैं उस टाइम आप काम करते हैं। यहाँ ये फिक्स नहीं है कि मुझे, जैसे जॉब में होता है 9 to 5 मुझे जॉब है, तो मुझे डेली 9 बजे सुबह जाना ऑफिस, 5 बजे शाम में छुट्टी होगी, फिर हम घर आएंगे। ऑनलाइन में ऐसा कोई नहीं होता है। आपको रात में मन है तो आप रात में काम करें, मॉर्निंग में मन है तो मॉर्निंग में काम करें, इवनिंग में मन है तो इवनिंग में काम करें। ये आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना देर काम करना है। लेकिन ऑफलाइन में हमें डेली जाकर के काम करना पड़ता है। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन हम घर पे रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन में काफी फैसिलिटीज बढ़ जाती है। प्लस पैसा जो हुआ है वो डिसाइड होता है पूरे साल भर के बाद। आपकी सैलरी में थोड़ी सी, जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। जिस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस रहती है, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन ऑनलाइन में जितना ज़्यादा आप वर्क करते हैं, तो बहुत सारे कंपनी का प्रोजेक्ट, अगर आप अपने जो आपकी अंदर जो स्किल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बहुत ही बढ़िया है, तो आपका जो फीडबैक भी मार्केट से बहुत अच्छा आएगा, तो आपको भी काम बहुत सारे मिलेंगे। प्लस आप फ्रीलांसर में किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। अगर आप ऑफलाइन में किसी भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने कोई मिस्टेक हुआ या किसी भी कारणवश से अगर आपकी जॉब चली जाती है, तो फिर आपको बहुत सारी कंपनी में जा के आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो इसमें क्या फैसिलिटीज होती है कि आपके पास एक क्लाइंट नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का आपके पास वर्क होता है। अगर एक का नहीं भी काम आ रहा है, तो फिर भी आपके बहुत सारी कंपनियां जो होती है। स्टार्टिंग में पहले मार्केट हमें बिल्ड करना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रीलांसर में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है।
जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपके पास इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के लिए आप काम करके दे सकते हो। जो प्रोजेक्ट आपको मिलता है उसको आप जितने टाइम आपने टाइम डिसाइड किया कि मैं आपको 1 वीक में दूंगा या जितना टाइम आपने लिया उस टाइम में आपको उसको पूरा करके देना होता है। फिर आपने जितना अच्छा से उस कंपनी के में आपने काम करके दिया तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे उस कंपनी से काम मिलने लगते हैं, प्लस उसके बाद आपको बहुत सारे काम मिलने लगते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीलांसर से आप काम करते हुए आप अपना खुद का एक छोटा सा एक कंपनी भी खोल सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आप जैसे आप काम कर रहे हैं और आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो अब क्या करना पड़ेगा। जैसे इंडिविजुअल आप काम कर रहे हैं, आपको इंडिविजुअल काम करने में जैसे टाइम तो 24 घंटा ही सबको मिलता है, उस 24 घंटा में से आप अकेले, क्योंकि 24 घंटा से ज़्यादा तो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ अपने लिए कुछ 2 से 3 4 5 लोगों को रख भी सकते हैं जो इस काम में बढ़िया हो। उसको आप जैसे रखते हैं उसके बाद उन लोगों को एक काम देते हैं, उसके बाद आपने छोटा सा ऑफिस बनाया, उसमें कुछ 4-5 लड़के रखे, उस सबसे आपने काम करवाया और आपका काम रहेगा। आपका काम क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट्स लेकर के आना और उन लोगों को काम देना। तो यहाँ से फ्रीलांसर से आप धीरे धीरे आपकी एक बहुत बड़ा एक टीम जो है बिल्ड होने लगती है। जितनी बड़ी आपकी टीम रहेगी उतना ज़्यादा आपका काम रहेगा। सपोज आपने एक दिन में आपने 8 घंटा काम किया, 8 घंटे में अगर आपको डेली 500 रुपया मिलता है, अगर जो काम आपने किया उससे 500 रुपया मिला, वहीं पे अगर आपने 10 लड़के को वहां पे रखा, 10 लड़का को आपने सेम वही सारे काम दिया, तो आपकी इनकम भी तो बढ़ जाएगी। जो आप एक से 500 रुपये कमाते हैं, सबको आपने 300 रुपया दिया, 200 रुपया एक से भी आपने लिया, आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा आप बाहर से जितना ज़्यादा आपने काम, पहले क्या आपको मार्केट बनाना है, मार्केट बनाने के बाद आप यहाँ से अपने टीम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आप वहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी टीम नहीं बना सकते। अगर आप एक अच्छे लीडर है किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे जो आपकी टीम मिलती है वो कंपनी का होता है। आपकी सैलरी तो अच्छा मिलती है, लेकिन आप इंडिविजुअल ही कमा सकते हैं और आपकी एक टाइम फिक्स होती है, उसी टाइम में आप सबको लीड कर सकते हैं और पैसे आप कमा सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं रहता है फ्रीडम कि मैं जहाँ भी चाहूँ, जैसे आपको टूर करना हो, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही जैसे आपको घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन आप ज़्यादातर तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। जब आपको जो टाइम मिलेगा उसी टाइम में आप जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि आप जब चाहे आप कहीं घूम सकते हैं, वहाँ भी जाके आप काम कर सकते हैं, अपने घर पे काम कर सकते हैं, कहीं कोई भी सब कुछ आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हमें जहाँ फिजिकली होना पड़ता है वहाँ पे हम बस हमें ऑफिस डेली जाना है, डेली घर आना है, यही हमारी रूटीन बन जाती है, उसी में हम एक कर पाते हैं। वहाँ से आप अपने टीम नहीं बिल्ड कर सकते। हाँ, जॉब के अलावा आप घर पे जाके फिर आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी में टीम भी रहेगी वो कंपनी की ही होती है। वहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनी का ज़्यादा होता है, ना कि आपका होता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल जैसे आज फ्रीलांसर आप काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। प्लस यही चीज़ है कि जो आपके अंदर स्किल्स है, यहाँ पे पैसा आप डिसाइड करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फिजिकली जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ कंपनी डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, जो आपके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है प्लस जो आप समय देते हैं उसके आधार पे आपको पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे मुझे कितना पैसा चाहिए, हम जब चाहे तब काम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये नहीं है। ऑफिस वाले जॉब में क्या होता है कि आपको डेली टाइम से जाना ही होता है, अगर आपने लेट से गए तो फिर आपको बॉस का सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ना किसी को रिपोर्ट करना है ना मुझे सुनना है, तो बहुत सारे दोनों का अलग अलग फीचर्स हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ भी जो भी टाइम मिलता है आप उसमें अपना खुद का जो स्किल्स है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वो चीज़ सीख सकते हैं। आप जाकर सर्च कर सकते हैं बहुत सारे जो आने वाले समय में किस चीज़ की मार्केट सबसे ज़्यादा किसका है पोटेंशियल, कौन कौन ऐसी जॉब है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप वो चीज़ सीख सकते हैं। आप जैसे आपके अंदर स्किल्स आएगा आपके पास, फिर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। और या तो अगर आपके कोई भी जॉब नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं एकदम फ्री रहूं, मुझे फ्रीडम मिले, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है फ्रीलांसर कर सकते हैं। या आप घर पे हैं, आपको बाहर जाने का इच्छा नहीं कि मैं चाहते हैं कि मैं घर से ही काम करूं, उसके लिए क्या है
आप फ्रीलांसर के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरा इतना ही रहेगा। आगे मैं बताऊंगा कि फ्रीलांसर से आप कैसे कैसे मतलब फ्रीलांसर के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ता है और कैसे आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बात करेंगे। तब तक वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें। जो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है प्लीज़ आप उनको शेयर करें। समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।